चलिए देखेंगे अब फॉरेन एक्सचेंज में मैं लास्ट क्लास से आगे बढ़ रहा हूँ। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको क्रॉस रेट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है इसके बारे में समझाया था। अब मैं आपको आज की क्लास से प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, देखेंगे उसको आप है। नहीं नहीं, अभी कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर नोट्स के भी करना शुरू करेंगे थोड़े टाइम के बाद बस। हाँ जी, एक एग्जांपल लिखेंगे। एन इंडियन बैंक सेल FF 10 लाख। FF का मतलब है फ्रेंच फ्रैंक, ठीक है ना, फ्रेंच की करेंसी है, ठीक है, फ्रांस की। फ्रेंच तो लैंग्वेज हो गई, फ्रांस देश का नाम हो गया है ना, तो फ्रेंच फ्रैंक बोलते हैं इसको। स्पॉट टू अ कस्टमर रुपीज 6.40 at that point of time at that point of time the following rates the following rates were being being quoted। FF/डॉलर ये आपको दे रखा है 5.5880/5.5920 और $1 बराबर दे रखा है 35.50/35.60। सवाल पूछ रहा है हाउ मच प्रॉफिट डू यू थिंक प्रॉफिट डू यू थिंक द बैंक हैज द बैंक हैज made in the made in the transaction। मेड इन द ट्रांजेक्शन। चलिए इस बात को आप नोट करेंगे। बैंक को प्रॉफिट कितना हुआ ये निकाल करके बताना है, पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा, नोट करा आपने। चलिए नोट कर लिया आपने यहाँ तक का, सुनना ध्यान से अब। इंडियन बैंक सेल करते हैं FF 10 लाख स्पॉट टू अ कस्टमर ₹6.40। पहली बात तो बैंक जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसके अंदर कौन सी दो करेंसी इन्वॉल्व है, एक तो फ्रेंच फ्रैंक इन्वॉल्व है, एक रुपया इन्वॉल्व है। बैंक फ्रेंच फ्रैंक को सेल कर रहा है तो बाय किसको कर रहा होगा, रुपए को। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द फॉलोइंग रेट्स कोटेड। $1 कितने फ्रेंच फ्रैंक के बराबर है और $1 कितने रुपए के बराबर है, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बैंक जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो फ्रेंच फ्रैंक और रुपए में कर रहा है, और जो कोटेशन आपको गिवन है वो डॉलर की फ्रेंच फ्रैंक के साथ है और डॉलर की रुपए के साथ है, ठीक है क्या। हाउ मस्ट प्रो हाउ मच प्रॉफिट डू यू थिंक द बैंक हैज मेड इन दिस ट्रांजेक्शन। बैंक ने कितना प्रॉफिट इस ट्रांजेक्शन में बनाया है, इसकी कैलकुलेशन करके बनानी है, ठीक है ना। चलिए सुनना ध्यान से अब।
अब मुझे कोटेशन जो चाहिए वो एक फ्रेंच फ्रैंक की कितने रुपए में होगी, इसकी कोटेशन चाहिए। कोटेशन मुझे रिक्वायर क्या है? रिक्वायर्ड कोटेशन जो है वो है एक फ्रेंच फ्रैंक में कितने रुपए आएंगे, इसकी कोटेशन मुझे चाहिए। यानी कि फ्रेंच फ्रैंक का कनेक्शन मेरे को रुपए के साथ चाहिए। अब देखिए बैंक क्या कर रहा है, फ्रेंच फ्रैंक को बेच रहा है, बैंक सेल कर रहा है। बेस करेंसी मैंने बोली फ्रेंच फ्रैंक है, ठीक है ना। बैंक इस करेंसी को क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो बेच रहा है तो इसका मतलब इसकी कौन सी रेट चाहिए होगी, आस्क रेट की बिड रेट? कौन सी रेट चाहिए होगी, आस्क रेट। बेस करेंसी को बैंक बेच रहा है तो इसकी आस्क रेट चाहिए। तो देखो मैं क्या बात बोल रहा हूं कि बैंक सेल कर रहा है फ्रेंच फ्रैंक एंड बाय क्या करेगा, रुपया। कोटेशन कैसे पढ़ रहा हूं, बैंक सेल करेगा फ्रेंच फ्रैंक एंड बाय करेगा रुपया। ये कोटेशन मेरे को चाहिए। अब दे क्या रखा है उसके बारे में बातचीत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, वैसे तो मैं डायरेक्टली कोटेशन लिखूं फिर उसमें से निकालूं, अब डायरेक्टली पढ़ो आप। देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूं, टाइम बचाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। सेल कर रहे हैं फ्रेंच फ्रैंक, फ्रेंच फ्रैंक का कनेक्शन डॉलर के साथ है, ठीक है ना। अब यहां पर बेस करेंसी क्या है मुझे बताएं। यहां पर बेस करेंसी दे रखी है $1। $1 बराबर कितने फ्रेंच फ्रैंक के है, ठीक है ना। अब मैं कैसे पढ़ रहा हूं, यहां पर दिमाग लगाना है डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए। $1 को खरीदने की रेट क्या है ये, $1 को बेचने की रेट क्या है ये। तो अगर डॉलर को खरीदा जाएगा तो फ्रेंच फ्रैंक को क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो कौन सी रेट काम में लोगे, ये वाली रेट काम में लोगे। क्या बोला मैंने कि आप बैंक बाय कर रहा है डॉलर एंड सेल कर रहा है क्या, फ्रेंच फ्रैंक। आपको सेल जो फ्रेंच फ्रैंक किया जा रहा है उसकी कोटेशन चाहिए। तो इसकी कोटेशन क्या हो जाएगी, $1 बराबर कितना, 5.5880। 5.5, मैंने यही कोटेशन क्यों काम में ली, ये बात समझ में आई क्या आपको मेरी? नहीं यही समझ बात है। आप पता नहीं बातें बातें कर ली क्या आपने, है ना। अब एक बार थोड़ा सा को कि आपकी आंखों आंखों में कुछ ना कुछ बातें चल रही होती हैं, हो गया क्या। आप सुने ध्यान से मेरी बात को, बड़े ध्यान से सुनेंगे क्या बात मैं बोल रहा हूँ। सवाल समझ में नहीं आया पहले तो कई लोगों के, उसको देखेंगे। इंडियन बैंक सेल करते हैं फ्रेंच फ्रैंक 10 लाख स्पॉट टू अ कस्टमर, एक कस्टमर को देते हैं ₹6.40 में बेचते हैं। यानी फ्रेंच फ्रैंक बेचेंगे, अगर बैंक बेचेगा तो बदले में क्या लेगा, रुपया लेगा। और एक फ्रेंच फ्रैंक को बेचने के बदले में ₹6.40 ले रहा है। तो बैंक को क्या फायदा नुकसान है ये निकालना है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बैंक को क्या फायदा हो रहा है ये आपको निकालना है। आपको जो कोटेशन अवेलेबल है वो आपको डॉलर के संदर्भ में अवेलेबल है, मतलब $1 बराबर कितने फ्रेंच फ्रैंक के हैं, $1 बराबर कितने रुपए के हैं। ये बात समझ में आती है क्या आपको। यहां पर मैंने क्या लिखा, फ्रेंच फ्रैंक डिवाइडेड बाय डॉलर लिखा है मैंने। तो इसका मतलब $1 में कितने फ्रेंच फ्रैंक आते हैं, ये कोटेशन अवेलेबल है आपके सामने। ये कोटेशन पढ़ना समझे आप। फ्रेंच फ्रैंक डिवाइडेड बाय डॉलर लिखा है, मतलब $1 में कितने फ्रेंच फ्रैंक आते हैं, ये उसकी कोटेशन दे रखी है। $1 में कितने रुपए आते हैं उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। कोटेशन समझ में आ गई। कोटेशन यहाँ पर डॉलर की फ्रेंच फ्रैंक के साथ है, डॉलर की रुपए के साथ है। आपको चाहिए क्या, फ्रेंच फ्रैंक की रुपए के साथ चाहिए। तो मुझे कोटेशन जो रिक्वायर्ड है वो कौन सी है, एक फ्रेंच फ्रैंक में कितने रुपए आएंगे, इसकी कोटेशन की रिक्वायरमेंट है। क्यों, क्योंकि बैंक फ्रेंच फ्रैंक को बेच रहा है और रुपया बाय कर रहा है ना, यही काम कर रहा है बैंक। तो अब सुनो ध्यान से। अब बैंक कर क्या रहा है, इस बारे बारे में बात समझ आ गई। बैंक सेल कर रहा है फ्रेंच फ्रैंक, तो बाय क्या कर रहा होगा, रुपया। ये वाली कोटेशन आपको चाहिए। बैंक सेल कर रहा है फ्रेंच फ्रैंक एंड बाय कर रहा है रुपया। इतनी बात क्लियर हो गई क्या आपको मेरी। अब सेल फ्रेंच फ्रैंक कर रहा है तो इसकी कोटेशन कौन सी बनेगी। तो आपको पता है साहब, फ्रेंच फ्रैंक का कनेक्शन किसके साथ है, डॉलर के साथ है, ठीक है ना। अब बेस करेंसी क्या है, डॉलर। अगर डॉलर को खरीदा जाएगा तो इस रेट पर, बेचा जाएगा तो इस रेट पर। डॉलर को क्या करना है, खरीदना है। तो मैंने क्या बोला, बैंक बाय करता है डॉलर तब सेल करेगा फ्रेंच फ्रैंक को।
है ना। बैंक डॉलर को बाय करेगा तो फ्रेंच फ्रैंक को क्या करेगा, सेल। और फ्रेंच फ्रैंक को सेल करने की रेट मुझे निकालनी है, इसलिए मैंने ये वाली कोटेशन ले ली। बात समझ आई क्या आपको? एक डॉलर को खरीदने की रेट, बेस करेंसी को खरीदने की रेट, बेस करेंसी को बेचने की रेट है। अगर बेस करेंसी को खरीदा जा रहा है तो यानी होम करेंसी को क्या किया जा रहा है, सॉरी प्राइस करेंसी को क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर एक डॉलर को खरीदा जा रहा है इस रेट पर, तो फ्रेंच फ्रैंक को बेचा जा रहा है। बात समझ में आ रही है क्या आपको मेरी? तो बैंक बाय कर रहा है डॉलर को, तो सेल किसको करेगा, फ्रेंच फ्रैंक को सेल करेगा। तो यहाँ पर बैंक सेल करता है फ्रेंच फ्रैंक, ये रेट कोटेशन आपको चाहिए थी जो मैंने निकाल ली। अब देखो दूसरी बात, रुपया बाय करने की कोटेशन क्या होगी, रुपए को बाय करने की कोटेशन क्या होगी, सुनना ध्यान से। यहां पर बेस करेंसी क्या है, डॉलर। डॉलर को खरीदने की रेट ये है, डॉलर को बेचने की रेट ये है। अगर डॉलर को बेचोगे इस रेट पर तो रुपए को क्या करोगे, खरीदोगे। और रुपए को खरीदने की रेट आपको पता करनी है। तो देखो मैंने क्या लिख दी, मैंने लिखा बैंक बाय कर रहा है रुपया एंड सेल कर रहा है क्या, डॉलर। देखो एक डॉलर को खरीदने, बेस करेंसी है ना, खरीदने की रेट ये है, बेचने की रेट ये है। डॉलर को अगर इस रेट पर बेच रहे हो तो रुपए क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। तो रुपए को खरीदने वाली रेट चाहिए मुझे, तो रुपए को खरीदने वाली रेट मैंने निकाल लूंगा। तो क्या रेट बनेगी, एक डॉलर बराबर 35.60। तो मैंने यहां पर बना ली एक डॉलर बराबर 35.60 रुपया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि दो कोटेशन कैसे निकाल के लाया मैं? आपको तो जो मोटा ट्रांजैक्शन करना है उस मोटे ट्रांजैक्शन की गणित यहाँ पर लिख देनी है, फिर अपने मतलब की कोटेशन उसमें से छांटनी है। अभी और प्रैक्टिस बनाएंगे। अब देखो इसको आगे सॉल्व करता हूँ, ध्यान से सुनना। एक डॉलर की कीमत आ गई, एक डॉलर की कीमत आ गई। अब मैं इनको क्या करूंगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब मल्टीप्लाई मतलब क्या करूंगा मैं, ये एक डॉलर इसके बराबर, एक डॉलर इसके बराबर है, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। तो देखो मैंने कैसे लिखा, मैंने लिखा 5.5880 फ्रेंच फ्रैंक बराबर हो जाएगा ₹35.60 के। तो एक फ्रेंच फ्रैंक में, नहीं नहीं आप दोबारा बोलो क्या पूछना चाह रहे हो। बैंक बाय कर रहे रुपया, तो सेल क्या करेगा, डॉलर। इसमें क्या दिक्कत है? बेस करेंसी को क्या कर रहा है, बेस करेंसी कौन सी है, डॉलर। डॉलर 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 डॉलर, बेस करेंसी क्या है, डॉलर रुपए का कनेक्शन है। तो बेस करेंसी क्या है, डॉलर को क्या कर रहे हो, डॉलर को सेल करने की रेट क्या होगी, रुपए को क्या करना होगा, खरीदना। तो रेट कौन सी वजह लग जाएगी, 35.60। निकाल ली मैंने। चलो अब सुने ध्यान से। तो मैंने क्या करा, ये भी एक डॉलर के बराबर, ये भी एक डॉलर के बराबर, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो इसको इसके इक्वेट कर दिया, तो एक फ्रेंच फ्रैंक बराबर कितने के होगा। तो मैंने बोला 35.60 डिवाइडेड बाय 5.5880 रुपया, कितना है, 6.37। ये कोटेशन मार्केट में चल रही है, ये कोटेशन कहाँ चल रही है, मार्केट में चल रही है। जो मार्केट में कोटेशन चल रही थी उसके हिसाब से मैंने क्या निकाल लिया, अगर एक फ्रेंच फ्रैंक को बेचा जाता है तो इतने रुपए पर बेचा जाएगा। ठीक है क्या? अगर आप इसको क्रॉस रेट निकाल करके बनाओगे ना, तो एक फ्रेंच फ्रैंक की बिड रेट आस्क रेट निकालोगे तो आस्क रेट ये निकल के आएगी। डायरेक्टली निकाल लिया मैंने, आस्क रेट डायरेक्टली निकाला है मैंने। आपको पहले मैंने जो कल का मोटा तरीका बताया था ना, बड़ा तरीका, उस बड़े तरीके से आप पूरी एक एक्सचेंज रेट निकालते थे, सॉरी एक्सचेंज रेट कोटेशन निकालते थे कि साहब उसकी बिड रेट क्या होगी, आस्क रेट क्या होगी। मैंने डायरेक्टली आस्क रेट निकाली है। ठीक है ना। तो डायरेक्टली आस्क रेट कैसे निकालिए, बैंक सेल करता है एफएफ को तो बाय करता है रुपए को, बेस करेंसी एफएफ, एफएफ को सेल करेगा मतलब आस्क रेट चाहिए। तो ये कौन सी रेट आ गई मेरे पास, इसको मैं क्या बोलूंगा, आस्क रेट बोलूंगा। ठीक है क्या? चलो अब सुनो ध्यान से। अब बैंक कर क्या रहा है, इसको सेल कर रहा है। एक फ्रेंच फ्रैंक को, बैंक के पॉइंट से सोचो, एक फ्रेंच फ्रैंक को वो सेल करेगा तो कस्टमर से कितना चार्ज करेगा, 6 रुपए 37 पैसे चार्ज करेगा। ठीक है ना। लेकिन वो चार्ज कितना कर रहा है, 6 रुपए
₹40 चार्ज कर रहा है, ₹6.40 चार्ज कर रहा है, मतलब 0.03 पैसा जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो बैंक का प्रॉफिट कितना हो गया, सुनना ध्यान से। बैंक का प्रॉफिट कितना हो गया, तो आप बोलेंगे ₹6.40 चार्ज कर रहा है, ₹6.37 उसको चार्ज करने चाहिए, और 10 लाख फ्रेंच फ्रैंक हैं, तो प्रॉफिट कितना हो गया है? 20,000, 30,000। तो 30,000 का उसे प्रॉफिट हो गया। बताओ, क्या आपको मेरी बात क्लियर होगी? मेरी बात क्लियर होगी क्या आप लोगों को? बहुत कम कम क्लियर हुई होगी। हो गई क्या? चलो, अभी और भी बहुत सारे प्रैक्टिस बनाएंगे, फटाफट नोट कर लो। रुपये और, हाँ हाँ, सब हो जाएगा। आप मुझे केस बना के ले आओ, फिर अब उसको समझ लेंगे। आप केस बना दो, कैसा भी, मैं उसको एक्सचेंज कर दूंगा मैं। आप क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए रु, 1 रुपया बराबर समथिंग डॉलर। हाँ हाँ, तो आपको $1 बराबर निकाल सकते हो क्या? डिवाइड दे करके निकाल लोगे। बिड रेट आस्क रेट में कन्वर्ट करने का तरीका भी ये होता है, आस्क रेट बिड बन जाती है, बिड आस्क बन जाती है। ठीक है ना? अभी देखो, इसमें मैं आपको बताऊं क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बनाओगे तब जाकर के स्ट्रांग होगा ये पॉइंट, है ना? अभी धीरे धीरे बनाएंगे। ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। अभी तो एक बहुत खतरनाक सिचुएशन आएगी थोड़ी देर में। मतलब ये मान लो, आपके सीएमए के इतिहास में कोई मुश्किल चैप्टर्स अगर कोई है ना, तो ये दोनों ही हैं बस। चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ मैं, पहले आप इस बात को नोट कर लेंगे। एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, अभी बिड आस्क ले लिया, डायरेक्टली वो लेते हैं, सिंगल रेट। ठीक है, मैं आपको भी बिड रेट आस्क रेट हटा देता हूँ एक बार, एक सिंगल रेट के क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए, हो गया क्या यहाँ तक की बात नोट एक बार? चलो देखेंगे अब। मैं जो गणित आपको समझा रहा हूँ ना, अगर ये गणित आपको समझ में आ गई, तो आधा काम हो गया फॉरेक्स का। ये जो गणित आप समझ रहे हैं अभी, क्योंकि हर फॉरेक्स के क्वेश्चन के अंदर ये क्रॉस रेट तो अप्लाई होगी। ठीक है ना? देखेंगे अब, एक एग्जाम्पल समझना। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स वर्थ डॉलर 10,000। एक्सचेंज रेट आपको दे रखी है $1 बराबर 0.7890 पाउंड, और 1 पाउंड बराबर आपको दे रखा है रुपीज 80.3560। इफ बैंक wants to earn bank wants to earn margin of 0.10%, calculate rate quoted by bank, rate quoted by बैंक। चलिए, बैंक कितनी रेट कोट करना चाहिए ये आपको निकालना है, सुनना ध्यान से। कुछ एक्सचेंज मार्जिन की कोटेशन समझा रहा हूँ, पहले एक बार इसको देखो आप। नोट कर लिया क्या आपने? अब मेरे पास सामने देखना है, बस आपको कुछ नहीं करना, सामने देखकर समझना है मेरी बात को। पहले देखो, मिस्टर ए सोल्ड करते हैं गुड्स वर्थ रुपीज $10,000। अगर आप डॉलर में गुड्स को सेल करेंगे,
तो आपके पास चल करके क्या आएगा, डॉलर आएगा। आपके पास डॉलर आएगा तो बैंक को आप डॉलर बेचने जाएंगे, तो बैंक डॉलर को क्या करेगा, खरीदेगा। ठीक है ना। ठीक है सर। $1 की कोटेशन दे रखी है पाउंड के साथ, पाउंड की कोटेशन दे रखी है रुपए के साथ। आपको कनेक्शन किसका चाहिए, डॉलर और रुपए का चाहिए, क्योंकि आप क्या करेंगे, डॉलर को बैंक को देकर रुपया लेकर के आएंगे। ठीक है ना। तो आपको कोटेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको ये पता करना है $1 में कितना रुपया आता है, इसके बारे में बातचीत करनी है। ए बैंक वांट्स टू अर्न मार्जिन 0.10% मार्जिन अर्न करना चाहता है, तो रेट कोटेड बाय द बैंक के द्वारा क्या रेट कोटी जाएगी, इसको निकालना है। तो सबसे पहले तो क्रॉस रेट के थ्रू अपन $1 बराबर कितना रुपया होगा इसको निकालेंगे। किसे निकालेंगे, देखो यहां पर सॉल्यूशन पार्ट में आपको $1 बराबर पाउंड दे रखा है और 1 पाउंड बराबर रुपया दे रखा है। क्या मैं 1 पाउंड की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो मैंने क्या बोला, $1 बराबर 0.7890 पाउंड दे रखे हैं। अगर मैं 1 पाउंड की कीमत आपसे पूछूं तो आप कैसे बोलोगे, डिवाइड देकर के ले आओगे, $0.7890। अगर 1 पाउंड की कीमत पूछूं तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/0.7890 क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। इतनी बात समझ आती है अपने को। ठीक है साहब, बताएंगे कितना आ रहा है, 1.2674 डॉलर, ये आपके पास वैल्यू आ रही है। 1 पाउंड की वैल्यू आपको रुपए में दे रखी है क्या, तो रुपया 80.3560 दे रखा है, ये दे रखा है। 1 पाउंड की कीमत ये, 1 पाउंड की कीमत ये, तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि $1.2674 बराबर हो गया 80.3560 रुपए के बराबर हो गया। क्या आपको इतनी बात समझ आ गई, आ गई। अच्छा, आपको $1 बराबर चाहिए था, तो मैं निकाल लूंगा 80.3560 डिवाइडेड बाय 1.2674 डॉलर, डॉलर नहीं रुपया। बताएं कितना आ रहा है, क्या आया, 63.40, यही आ रहा है क्या, है बात समझ आ गई क्या आपको मेरी। तो ये एक्सचेंज रेट कोटेशन कैसे निकाली, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से एक बार सामने देख ले मैंने क्या काम किया। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन $1 बराबर पाउंड की दे रखी है, 1 पाउंड बराबर रुपए की दे रखी है। तो मैंने 1 पाउंड बराबर डॉलर निकाल लिया, तो 1 पाउंड बराबर डॉलर निकाल लिया, इसको डिवाइड में लेकर के आ गया, तो 1 पाउंड बराबर डॉलर आ गया। 1 पाउंड बराबर डॉलर है, 1 पाउंड बराबर रुपया है, नहीं सॉरी, सॉल्व कर लिया। 1 पाउंड बराबर इतने डॉलर है, 1 पाउंड बराबर इतना रुपया है, तो दोनों ही वैल्यू पाउंड के बराबर है, तो इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दूंगा, यानी इतने डॉलर बराबर इतने रुपए के हो गए। तो $1 बराबर कितने रुपए के हो गए, ये बात समझ में आ गई। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर बिड रेट आस्क रेट तो देनी रखी, तो मैंने क्या बताया था, इसी को बिड रेट मानना है, इसी को आस्क रेट मानना है। बैंक खरीदेगा भी इस पर, बेचेगा भी इस पर। ठीक है ना। अब बिल्कुल सही, ये बात समझ आ गई क्या आपको मेरी। अब आगे की बात सुनना। बैंक wants to earn margin 0.10% कैलकुलेट रेट कोटेड बाय द बैंक। बैंक जो है 10.10% का मार्जिन कमाना चाहता है। अब सवाल यह है, बैंक इसमें से 0.10% घटाएगा कि जोड़ेगा, ये निकाल करके बताना है। बैंक घटाएगा कि जोड़ेगा, सुनना ध्यान से। अब रेट कोटेड बाय द बैंक, बिल्कुल कॉमन सेंस है। देखिएगा, ₹63.40 में से क्या करना चाहिए, सुनना ध्यान से। आपने कोई सामान डॉलर के रूप में क्या करा था, सोल्ड किया था। $10,000 के गुड्स आपने क्या करे थे, सोल्ड किए थे। सुनना ध्यान से, कॉमन सेंस से। गुड्स आपने सेल करिए डॉलर में, तो आपको डॉलर क्या हुआ, रिसीव हुआ। अब डॉलर को आप क्या करने जा रहे हो, बेचने जा रहे हो। तो बैंक बेस करेंसी को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। आप डॉलर को बेच रहे हो, तो बैंक डॉलर को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। अब पकड़ो यहां से लाइन, बैंक बेस करेंसी यानी डॉलर को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। हमारे पास डॉलर आ गया ना बेचने के बाद सामान, हम डॉलर बैंक को देंगे, रुपया लेकर के आएंगे। हम डॉलर दे रहे हैं, तो बैंक डॉलर को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। यानी बैंक डॉलर को खरीद रहा है, इसको खरीद रहा है। डॉलर को खरीदने की रेट ये है। बैंक डॉलर खरीदेगा तो हमको रुपया देगा,
अब रुपया देगा तो रुपया कितना देगा वो? 63 रुपए 40 पैसे देगा। अपना मार्जिन उसको चाहिए, तो अपना मार्जिन काट करके अलग रख लेगा, बाकी दे देगा। अभी तो एक्सपोर्ट वाली कहानी बताई, अभी इंपोर्ट वाली कहानी भी बताऊंगा आपको मैं। बात समझ आ रही ना? ये इमेजिनेशन समझ में आ रही है क्या? तो अब बैंक क्या करेगा, डॉलर, मेरे पास 10,000 डॉलर्स हैं। डॉलर समझ गए ना? एक बुढ़ा सा आदमी बना होता है, मैं उसको लेकर के जा रहा हूँ, गांधी जी लेकर के आ रहा हूँ। अब गांधी जी में अगर लेकर के आ रहा हूँ, तो बैंक वाला वो गांधी जी देने से पहले अपना मार्जिन काटेगा। तो 63 रुपए 40 पैसे में से अपना मार्जिन काट के बाकी दे देगा आपको। तो इसमें से आप माइनस करेंगे, कितना परसेंट है? 10% ऑफ 63.40 बताएंगे आप कितना? 0.3366 माइनस करके बताओ। माइनस बताओ, पॉइंट बताओ, कितना आ रहा है? हाँ तो कैलकुलेटर में दे दो, 5 मिनट के लिए बस। मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ आपसे। अब मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ मैं कुछ। हाँ जी, बैंक वाला 63 रुपए 40 पैसे में से अपना मार्जिन काट के बाकी आपको लौटा देगा। है ना? बात समझ आ गई क्या आपको? चलिए इस बात को फटाफट नोट कर लेंगे। ऊपर से नोट करेंगे ना। अभी इंपोर्ट की बात भी करते हैं अपन। इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर को खरीदने जाएंगे। तो खरीदने जाएंगे तो बैंक वाला जब आपको पैसा लेगा, लेगा तो मार्जिन जोड़ करके लेगा। ठीक है ना? अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई तो अपने मॉड्यूल के शुरुआत के 5 से 7 क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है ना? यहाँ से अब आप धीरे धीरे प्रैक्टिकल पार्ट चालू हो चुका है। भारत से। फॉरेन एक्सचेंज को बारे में जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी क्लासरूम में कराता हूँ, घर जाके देखना अनिवार्य है। ठीक है ना? मैंडेटरी है, बाकी किसी के लिए नहीं बोलता, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, मैंडेटरी है, घर जाके देखना। चलिए आगे बढ़े क्या? देखिएगा नेक्स्ट। कर लो आराम से एक बार। हो गया नोट? चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर ए imported raw material from USA worth $40,000। $40,000 के जो गुड्स हैं वो इंपोर्ट किए हैं। एक्सचेंज रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है। एक्सचेंज रेट की कोटेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। 1 पाउंड बराबर दे रखा है 1.23, सॉरी यूरो बराबर दे रखा है इतने डॉलर। और 1 यूरो बराबर आपको दे रखा है 70.3562 रुपीस। कैलकुलेट करना है
एक्सचेंज रेट quoted by bank quoted by bank if bank want if bank wants to earn exchange margin of 0.08%। चलिए, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन समझना। जो भी क्वेश्चन आप सामने देखते हैं उसको पढ़ना समझना है, तो फिर आपको आ जाएगा सारा। मिस्टर ए ने इंपोर्ट किया है रॉ मटेरियल फ्रॉम यूएसए से 40,000 के गुड्स इंपोर्ट किए हैं, तो पेमेंट आपको डॉलर में करना पड़ेगा। डॉलर आपके पास है नहीं, तो डॉलर आप बैंक से खरीदने जाएंगे, तो बैंक डॉलर को क्या करेगा, बेचेगा। यानी आस्क रेट चाहिए अपने को, हालांकि एक ही रेट है, वही बिट है, आस्क है। आपको कनेक्शन किस में चाहिए, डॉलर और रुपए में कनेक्शन चाहिए, डॉलर और रुपए में कनेक्शन चाहिए, तो पहले तो कनेक्शन रेट निकाल लेंगे आप। पहले तो आप एक्सचेंज रेट निकाल लो जो आपको चाहिए। एक्सचेंज रेट जो आपको रिक्वायर्ड है उसको आप कैलकुलेट करेंगे। कैसे, इतने यूरो के बराबर डॉलर में दे रखा है, इतने यूरो के बराबर रुपए में दे रखा है, आपको चाहिए $1 की कीमत, तो 1.2350 बराबर होगा ₹70.3562। इतने डॉलर बराबर कितने के होगा, इतने रुपए के होगा, ठीक है ना। अब आपको $1 बराबर चाहिए, तो ये हो जाएगा 70.3562 डिवाइडेड बाय 1.2350 सॉरी रुपए, तो $1 बराबर कितना आ गया, 5097 रुपए। ये आपको कोटेशन मिल गई। चलिए अब सुनना ध्यान से। एक्सचेंज रेट कोटेड बाय बैंक, बैंक के द्वारा कितनी एक्सचेंज रेट कोट की जाएगी, अब इसके बारे में बातचीत करते हैं, सुनना ध्यान से बहुत। देखिएगा, आपने इंपोर्ट किया तो आपको डॉलर चाहिए पेमेंट करने के लिए, आप डॉलर बैंक के पास क्या करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो बैंक डॉलर को क्या कर रहा है, बेच रहा है। बैंक डॉलर को बेच रहा है मतलब रुपए को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। और बैंक डॉलर को खरीदेगा तो आपसे एक्सचेंज मार्जिन जोड़ करके लेगा, ठीक है ना। मुझे अमेरिका डॉलर भेजने हैं, तो डॉलर मुझे चाहिए, तो मैं अगले को क्या दूंगा, रुपया। रुपया दूंगा तो ज्यादा दूंगा, तो मार्जिन क्या होगा, जोड़ करके देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 56.97 में आप जोड़ देंगे कितना, 56.97 का कितना परसेंट है, 0.08%। 56.97 का 0.08%, ये आपका हो गया 0.045576, जोड़ करके 57.0155, ये रेट बैंक कोट करेगा। इसको देख लेंगे। इसको कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करके देख लो, बहुत अप्रोक्सीमेटली फर्क पड़ेगा, ये 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नहीं तो और इतना आपको नहीं सोचना, इतना अपने कैलकुलेशन टाइम पे नहीं सोचना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं क्या, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट तरीके का दे रहा हूँ, फटाफट बनाना। हो गया नोट यहाँ तक का। एक क्वेश्चन देखो आप,
मिस्टर ए received 40,000 euro as as dividend from UK based company. एक्सचेंज रेट आपको दे रखी है 1 यूरो बराबर 1.2356 डॉलर और $1 बराबर दे रखा है 48.3265 रुपीस. What rate should be quoted by be quoted by bank if bank wants if bank wants to earn margin to earn margin of 0.08%. चलिए इसको करके बताते हैं आप. आपको यूके बेस्ड कंपनी से पाउंड मिले हैं तो आप पाउंड बेचने जाएंगे, बैंक पाउंड को खरीदेगा, है ना, खरीदेगा. तो आप बैंक को पाउंड दोगे तो बदले में रुपए लोगे. रुपया अगर आप लोगे तो बैंक आपको मार्जिन जोड़ करके देगा. कितना है? 59.6650. सही. मार्जिन को घटाया कि जोड़ा? सही. जोड़ना था ना, जोड़ना था घटाना था? हाँ. आप लोग बताएं क्या करना है. नहीं है समझ में. माइनस करेंगे, मार्जिन को माइनस करेंगे. ये बात अगर आपके समझ में आ गई ना तो काम हो गया. मार्जिन को माइनस करना है कि प्लस करना है? माइनस करना है. समझ में आ गई ये बात आपको, ये वाली? चलो बताएं कितना आ गया. आरजू को नहीं आया. हो गया क्या? देखो सामने फटाफट. सॉल्यूशन पार्ट. आपको पाउंड का कनेक्शन चाहिए रुपए के साथ. तो $1 बराबर कितना हो जाएगा? और $1 बराबर दे रखा है 48.3265 रुपया. तो दोनों डॉलर के बराबर दे रखी हैं. तो 1 पाउंड की कीमत आपको निकालनी है. तो 0.8093 पाउंड बराबर होगा 48.3265 रुपए के. तो 1 पाउंड बराबर कितना हो जाएगा? ये भी डॉलर के बराबर, ये भी डॉलर के बराबर, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर दो. तो 48.3265 को डिवाइड दे देंगे 0.8093 से.
तो ये डिवाइड दे करके आपके पास आ गया 59.7140। लिख दूं क्या मैं? ये आपके पास रुपया आ गया। अब सुनेंगे ध्यान से। आपको पाउंड रिसीव्ड हुआ है, ठीक है ना? पाउंड को खरीदने बेचने की रेट आ गई। अब पाउंड आपको रिसीव हुआ है, तो पाउंड आप क्या कर रहे हो? बैंक को बेचने जा रहे हो। तो बैंक अगेंस्ट में आपको क्या देगा? रुपया देगा। रुपया देगा तो बैंक मार्जिन काट करके देगा, ठीक है ना? लेगा तो जोड़ करके लेगा, देगा तो काट के देगा। इतनी बात समझ आ गई क्या? कुछ लाइनें ऐसे चुनिंदा लाइनों को लिख लिया करो अगर भूल जाओ तो रेट कोटेड बाय बैंक। तो 59.7140 माइनस कितना परसेंट है? 09। 59.7140.08%। 59.6662 अप्रोक्सीमेटली इतना आना है। ठीक है क्या? ओके, स्क्रीन लैग कर रही है। अब इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें हटानी पड़ेगी पूरी स्क्रीन।